श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन डॉक्टर मोनिका डॉक्टर नीरज जैन निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन श्री विशाल चंद जैन श्रीमती पूनम जैन CMA पंकज जैन अमित जैन राशि जैन उन्नति जैन सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंदिरा देवी संजय विनीता अजय नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम श्रीमती नीता जैन समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश ग्रंथ की वाचना में आप और हम देख रहे थे कि आचार्य महोदय ने योगी के तत्व को प्राप्त करने का क्या तरीका बताया। कौन योगी अपने तत्व को स्वभाव को योगीपने को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जिस प्रकार स्कूल का कोई विद्यार्थी समुचित अध्ययन करता है तब वह समुचित सफलता भी प्राप्त करता है। जो समुचित अध्ययन नहीं करता, अपने अध्ययन के कार्य में चोरी करता है, आलसी बन जाता है, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके अनधिकारी चेष्टा करने लग जाता है, तब वह विद्यार्थी पने से रहित हो जाता है। जिसका जैसा स्वभाव है, जलत्व से रहित जल नहीं, जीवत्व से रहित जीव नहीं, अजीवत्व से रहित अजीव नहीं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं, उसमें वे वस्तु का वस्तुपना वस्तुत्व गुण रहता है। वस्तुत्व गुण नहीं तो वस्तु ही नहीं, अस्तित्व गुण नहीं तो अस्तिपना ही नहीं, द्रव्यत्व गुण नहीं तो द्रव्य द्रविती नहीं होगा, प्रमेयत्व गुण नहीं तो द्रव्य किसी भी ज्ञान का विषय नहीं बन सकेगा, प्रदेशत्व गुण नहीं तो किसी भी द्रव्य का कोई आकार संभव ही नहीं है। और अगुलव गुण नहीं होगा तो द्रव्य में सर्वगुणस्थान पद हानि वृद्धि होती है, उसकी पर्याय द्रवित होती है। द्रव्यत्व गुण से द्रवित होती हैं, प्रत्येक पर्याय को प्राप्त करता रहता है, कभी कूटस्थ नहीं होता। अगुलवत्व गुण के माध्यम से इस द्रव्य की पर्याय और गुण अलग होकर के दूसरे द्रव्य में नहीं जाती, दूसरे द्रव्य के समय नहीं आती। ऐसे ही यहां बताया कि योगी पने से सहित जो है सो योगी है, भगवत्ता से सहित जो है सो भगवान है, मनुजता या मानवता से सहित है तो मनुज है, मानव है, स्त्रीत्व गुण से युक्त है वह स्त्री है। ऐसे यहां पर कहा कि योगीपना यानी योगी का तत्व वह कब प्राप्त होता है। योगी को देख रहे थे, पक्षपात विनिर्मुक्तम लाभा लाभ विवर्जितम माया मनश्चिर पवित्रम च तत्वम भवति योगिना। पक्षपात से रहित, लाभ और अलाभ के विचारों से रहित, मन में माया भाव प्रपंच छल कपट या क्रोधादि कसाय का उद्रेक उसे त्याग करके चित्त को स्थिर करने में समर्थ जो योगी अपने तीनों योगों को नियंत्रण कर पाता है वही योगी योगीपने से सहित माना जाता है। ज्ञानाकुश ग्रंथ की 28वीं कारिका में सब देखा था। कारिका नंबर 29 को यहाँ आचार्य महोदय कह रही हैं कि जो भी सम्यक दृष्टि है उसका स्वरूप मिथ्या दृष्टि से बिल्कुल पृथक होता है। दृष्टि माने
देखने की क्रिया, देखने का यंत्र दृग। दृष्टा माने जो देखने वाला है, दृश्य माने देखने के योग्य। इसी प्रकार ज्ञान में देखें, ज्ञान जानने की क्रिया, ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय जानने योग्य पदार्थ, और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। अब जो ज्ञाता है, जानने वाली आत्मा, ये आत्मा कैसे जानती है? तो ज्ञान गुण से जानती है। जो ज्ञान गुण है, और वह जानने की विधि को भी ज्ञान शब्द से संबोधित किया जाता है। जानना, ज्ञायते अनिनिति ज्ञानम, ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, अथवा जानाति इति ज्ञानम। जानाति इति ज्ञानम, यह कर्तृवाच्य में जो जानता है वो ज्ञान है। ज्ञायते अनिन, आत्मा जिसके द्वारा जानती है, कर्णवाच्य में ज्ञान। ज्ञप्ति मात्रम, भाववाच्य में जो जान रूप क्रिया है वो ज्ञान। संसार के सभी जीवों के पास ज्ञान है, निगोदिया जीव से लेकर के सिद्ध परमेष्ठी तक। जो है चेतना का लक्षण रूप, उसका कभी अभाव नहीं होता, सबके पास रहता है। जैसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति शरीरधारी के पास होता है, चाहे वह देवनार की कैसा भी हो, न्यून हो या अधिक हो। ऐसे ही कुमति कुसुत ज्ञान या असंबद्ध तुमति सुत ज्ञान आदि सभी छद्मस्तों के पास होते हैं। ज्ञान होना अलग बात है और यथार्थ ज्ञान होना अलग बात है। भेद ज्ञान होना अलग बात है और भेदों का ज्ञान होना अलग बात है। भेदों का ज्ञान सामान्य व्यक्ति को हो सकता है, परंतु भेद विज्ञान विशेष व्यक्ति को ही संभव है। महान भाव देखो, प्राकृतिक पदार्थ भी जो दृष्टिगोचर होते हैं, वे भी वेद विज्ञान की शिक्षा देने वाले होते हैं। जो आचार्य महोदय वेद विज्ञान की बात कह रहे हैं, उनकी कारिका के माध्यम से देखें, बात स्पष्ट हो। जैसे उन्होंने कहा, गर्विणी च यथा नारी पश्यत्यंतः सत्वकम एवं योगी सदेहस्तम स्वम पश्येत रेचकादिभिः। योगी रेचक आदि विधि के द्वारा अपने शरीर के अंदर स्वत्व का अनुभव करे। योगी अलग है, उसके योग अलग हैं। गर्भिणी नारी का उदाहरण दिया, प्रकृति के और भी बहुत से उदाहरण हैं। नारियल, उसके अंदर का गोला, जब तक नारियल गोले से जुड़ा हुआ है तब तक वह तोड़ने पर टूटता है, और अलग होने पर ही वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर बाहर से तोड़ने पर अंदर सुरक्षा बनी भी रहती है। नारियल की तरह से अन्य भी फल आप लोग जानते हैं, चाहे बादाम है या अन्य धान्य आदि में चने का जो घेंटी, उससे चने का दाना होता है, या तिल आदि, गेहूँ की दाल है, मूंग है, उड़द है, ब्रह्मास है, सब फली में होते हैं। कवर अलग है और अंदर वाली चीज़ अलग है। दोनों एक साथ जुड़ी होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग हैं। कोई आपसे पूछे केला क्या है, तो केले के छिलके को केला नहीं कहता, और जो छिलके इसके अंदर है वह केला कहलाता है। ऐसे ही ये शरीर है, ये जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा क्या है?
इस शरीर के अंदर विद्यमान जो चेतना है वही जीवात्मा है और वह स्वानुभव गम्य है। आचार्य देवश्याम स्वामी जी ने आलापद्धति ग्रंथ में लिखा है, चैतन्यम अनुभूति स्यात्। चैतन्यम अनुभूति, अनुभूति ही चैतन्यता है। स्वसंवेदन व्यक्त से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ईशोपदेश में कहा, अनुभूति स्वसंवेदन वही चेतना है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने, अमृतचंद स्वामी ने, जयसिंह स्वामी जी ने, समय सार में, ब्रह्मदेव सूरी ने, वृद्ध वशिष्ठ टीका में, पद्म प्रमोलधारी देव ने, प्रभाकर भट्ट को समझाने के लिए परमात्म प्रकाश की टीका में अनेक उदाहरण दिए। जब स्वात्मानुभूति हो रही है उस समय ही वह योगी योगी है। स्वात्मानुभूति से रहित योगी योगी नहीं। किंतु स्वात्मानुभूति केवल अकेले सम्यक्त्व के बल से नहीं होती। सम्यक्त्व के माध्यम से तो श्रद्धान होता है, ज्ञान के माध्यम से जानकारी होती है, किंतु अनुभूति आत्मा का आत्मस्थ होना आत्मा की अनुभूति है। जैसे समाधि कहें, निर्विकल्प ध्यान कहें, योग साधना कहें और निश्चय मोक्ष मार्ग कहें, एक अर्थवाची है। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, गर्भिणी च यथा नारी। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री पश्यन्त्यन्तस्तः सस्तकम, अपने शरीर के अंदर जो गर्भ धारण किया है उसका अनुभव करती है। गर्भ अलग दिखाई नहीं दे रहा, उदर आदि की वृद्धि से अनुमान लगाया जाता है, किंतु ये अनुमान भी जरूरी नहीं है। जो गर्भवती नहीं है उसका उदर आदि भी स्थूल हो सकता है, और जिनके उदर अल्प होते हैं, छोटे होते हैं, वो गर्भवती होने के उपरांत भी उनकी उदर का इतना विस्तार नहीं होता। तीर्थंकर की माँ जब गर्भवती होती हैं तो उनकी नाभि के नीचे पड़ी हुई त्रिबली भी भंग नहीं होती। तो ये यहाँ कहा कि बाह्य अनुमान होते हैं, किंतु अनुभूति उस गर्भवती महिला को होती है कि अंदर जो सत्व है, जीव है, उसकी वृद्धि हो रही है। उसका अनुभव कोई बाहर से नहीं करता, और वह ये भी जानती है कि मैं अलग हूँ, ये जीव अलग है। दोनों की वृद्धि अलग अलग होती है, दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही योगी पहले तो इस बात को अपनी श्रद्धा में लाता है कि मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और श्रद्धा कब बनती है? जब पहले शब्दों में जानता है, सदगुरुओं के उपदेश से, समीचीन शास्त्रों के स्वाध्याय से, व गीता जिंद भगवान की दिव्यवाणी सुन करके वो जानता है, पहले शब्दों को ग्रहण करता है, उन शब्दों को फिर अनुभव में लाता है। जैसे किसी ने कहा कांटा लगने से कष्ट होता है, तो पहले सुना, उसके बाद में उसे दूसरे को कांटा लगा हुआ देखा, उसे कष्ट में, पीड़ा में देख लिया, ज्ञान हुआ। क्या पहले श्रद्धान किया, कांटा लगने से कष्ट होता है, मेरे भी कांटा लगा था, ऐसे कष्ट हुआ था, देखो उसके कांटा लगा, कष्ट हो रहा है, नहीं तो कितना दुखी हो रहा है। तो श्रद्धान हो गया और जान भी हो गया, किंतु अनुभव नहीं हुआ। चाहे एक नहीं 100 व्यक्तियों को देख ले जिनके कांटे लगे रोते हुए, परंतु उसे अनुभूति नहीं हो रही कष्ट क्या है। शरीर की पीड़ा का अनुभव उसे ही होता है जिसके शरीर में पीड़ा हुई हो। शरीर के सुख का अनुभव वही करता है जो शरीर में सुख का अनुभव कर रहा है। शरीर में सुख नहीं तो केवल कल्पना जाल से अनुभूतियां नहीं होती। कल्पनाओं के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से अनुभूति तक नहीं पहुंच सकते। अनुभूति उस घटना का आत्मा से साक्षात्कार होने पर ही संभव है, अन्यथा नहीं। आचार्य महोदय ने यह बताया, गर्भिणी चेता नारी,
जैसे गर्भिणी स्त्री अपने अंतः स्थित सत्य को पश्यती, देखती, अनुभव करती है। एवं योगी स्वदेहस्थम, इस प्रकार से योगी भी अपने देह में स्थित स्वम पश्येत रेचकादि भी, स्वम अपने आप का, अपनी आत्मा का अवलोकन करता है, दर्शन करता है, अनुभव करता है, प्रतीति करता है। कैसे करता है? रेचकादि भी। रेचकादि विकास है, रेचक, कुंभक, पूरक, 3 प्रक्रिया होती है। पहले अशुभ अशुद्ध वर्गणाएं हैं, उनका रेचन, उसके बाद में शुभ का आहरण, उसका फिर रोक करके कुंभक, रेचक, कुंभक, पूरक। वैद्य लोग किसी की चिकित्सा करने के पूर्व उसकी नाड़ी देखते हैं, नाड़ी से पता लगाते हैं कि वात प्रकोपित है या पित्त प्रकोपित है या कफ प्रकोपित है या मिश्र प्रकृति प्रकोपित है। फिर जान करके वे रेचक आदि पदार्थों से जो शरीर के लिए रोग को पैदा करने वाला पदार्थ है उसे शरीर के बाहर निकालते हैं। उसके बाद में फिर शुद्ध पदार्थों का सेवन कराते हैं। भवन में गंदगी है, बदबू आ रही है सब जगह, कुशल व्यक्ति गंदगी को निकाल के बाहर करता है, उसके बाद में उसे इत्र आदि का छिड़काव रूम फ्रेशनर के माध्यम से कर रहा है। ऐसे ही उस गंदगी को बाहर निकाले बिना संभव नहीं। तो आचार्य महोदय बता रहे हैं प्राणायाम की जो क्रिया है, श्वास का लेना, रोकना, छोड़ना, तो पहले जो है उसे छोड़ो, उसके बाद नई श्वास को लो, फिर थोड़ा रोक करके रखो, कुंभक यानी कलश की तरह से उधर का फूल जाना, फिर वह आलोड़न और अंदर से जो विकृत वायु है उसका अपने त्याग कर देना, विसर्जन कर देना। ऐसे ही योगी प्राणायाम आदि की क्रिया से अपने शरीर को स्वस्थ करके अपनी आत्मा का अनुभव करने में समर्थ होता है। ये आचार्य महोदय का भाव रहा। आज इतना ही पर्याप्त समझते हैं, विशेष कथन बाद में करना चाहिए। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।